हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? चलो बढ़िया रहिए बच्चों। बच्चों, आप लोगों को इंडिया की टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में 02 रैंकर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर वेद प्रकाश, MBBS MD एम्स भोपाल। बच्चों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सब लाइव प्रोसेस जो क्लास 10th में जो लाइव प्रोसेस मतलब कि पूरे चैप्टर उसके अंदर जो सारी चीजें आ जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम जिसमें सबसे ज्यादा गेन मार्क्सिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्या है, ब्लड सेल्स क्या है, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। ठीक है ना? अब हम जो सेकंड लेक्चर लेके आए हैं उसी सर्कुलेटरी सिस्टम में सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, लेकिन जो टुडेज जो हमारा अभी जो गोल रहेगा वो नॉर्मली हार्ट ही रहेगा। हार्ट को पकड़ के चलेंगे आज हम। ठीक है ना? आज हम क्या पकड़ के चलेंगे? हार्ट को। लेक्चर फर्स्ट में क्या पकड़ के चला था? पूरा ब्लड को। ब्लड को पूरा खत्म कर दिया था लेक्चर फर्स्ट में। अब हम लेक्चर सेकंड में क्या पकड़ के चल रहे हैं? अब हम हार्ट। हार्ट हमारा क्या है? सेकंड मेजर पोर्शन होता है लेक्चर सेकंड का। हार्ट पकड़ के चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम दो चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे फ्लो में, और उसके बाद फिर हम जो ब्लड है, ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। ब्लड का फंक्शन क्या है, वेसल्स कैसे फंक्शनेट करती हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? लेक्चर सेकंड में। अब हम क्या करते हैं ना, लेक्चर फर्स्ट में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है? लेक्चर फर्स्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया था? ब्लड पढ़ाया था। उसके बाद फिर ब्लड क्या होता है, उसकी ऑरिजिन क्या होती है, वो सारी चीजें पढ़ाई थी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है वो भी बताया था, क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद फिर हम किस स्टेप पे चले थे? ब्लड सेल्स क्या होती हैं। ठीक है ना? ब्लड कितना प्रेजेंट होता है, ECF क्या होता है, ECF हमारी बॉडी में कितने लीटर होता है, ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक फंक्शनेट पोर्शन में बता दी थी। ठीक है ना? लेक्चर फर्स्ट में मैंने इंडिकेशन किया था सारी चीजों का मैंने इंडिकेशन किया था कि कौन सी चीज कितने परसेंट में है, कोई कितने लीटर में है, वॉल्यूम वॉल्यूम सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। हम लेक्चर सेकंड पढ़ते हैं इसी चीज का। हम कौन सा लेक्चर पढ़ते हैं? सेकंड लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये जो सेकंड लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेली बेसिस यूज में जानने के लिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को। अगर आप लोग 11th में जाएंगे तब भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। 11th में जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तब भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम 10th में है। ठीक है? और जो ICSC के जो बच्चे 10th में हैं, जो जो 10th में जो ICSC के बच्चे हैं वो भी, उनके में भी सर्कुलेटरी सिस्टम उनका तो पूरा एक चैप्टर ही है। मतलब कि उनका ऐसा नहीं है आपके में तो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में आपके में सर्कुलेटरी आ गया, उसी में सर्कुलेटरी आ गया, उसी में डाइजेशन आ गया, और उसी में आप लोगों की मतलब कि एक्सक्रीशन भी आ गया। सारी चीजें एक लाइफ प्रोसेस में आ गई। लेकिन जो ICSC के बच्चे होते हैं, जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, उनके में तो पूरा आ गया ना। उनका तो भैया डाइजेशन अलग है चैप्टर, उनका फिर सर्कुलेशन अलग चैप्टर है, एक्सक्रीशन अलग चैप्टर है, रिस्पिरेशन अलग चैप्टर है। ठीक है ना? ब्रीदिंग या एक्सचेंज कैसे होता है वो अलग है, वो रेस्पिरेशन आ जाता है ना। उसके बाद जैसे ये तो भाई ICSC का तो एक पूरा बुक है। सेलिना जो उनकी जो बुक प्रेफर करती है ICSC में, वो तो एक तो उनके पूरे बुक है बायोलॉजी में। हम जो MP बोर्ड होते हैं और जो CBSE बोर्ड होते हैं उनका तो पूरा लाइफ प्रोसेस ही चलता रहता है। ठीक है ना? लाइफ प्रोसेस में ही सारी चीज आ जाती है। चलो अब हम आज हमारा टुडेस गोल क्या रहेगा बच्चों? हार्ट। क्या रहेगा आज हमारा जो टुडे गोल्स रहेगा वो क्या रहेगा? हार्ट रहेगा आज हमारा। क्या रहेगा? हार्ट रहेगा। ठीक है? आज हमारा जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा? ये हार्ट। उसके पहले हम थोड़ा हार्ट से पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? कुछ चीजें हम और पढ़ लेते हैं, जैसे ब्लड का फंक्शन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया लेक्चर फर्स्ट में? हम लेक्चर सेकंड में ब्लड का फंक्शन पढ़ेंगे। ब्लड के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो सारी चीज मैंने आपको बता दी थी। अब हम पढ़ते हैं ब्लड का फंक्शन। ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ठीक है ना? चलो पढ़ते हैं ब्लड का फंक्शन। हाँ, मैंने वो एक फंक्शन पढ़ने से पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको। हाँ, पीएच, ब्लड का पीएच मैंने आपको बताया था। ब्लड के स्टेप्स बताए थे, कितने स्टेप्स में ब्लड क्या करता है,
कंट्रीब्यूट करता है, अपनी बॉडी को रेगुलेटिंग प्रोवाइड करता है, वो भी सारी चीजें मैं अभी अब आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, शायद आप लोग भूल जाते होगे ना, तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, माउथ फ्लोइंग में रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड क्या बताया था मैंने आप लोगों को? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या बताया था? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, ठीक है ना। उससे और फिर मैंने क्या बताया था, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो सारे क्या करते हैं? मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। कौन सी ऑरिजिन होती है उनकी? सारे कनेक्टिव टिश्यू की ऑरिजिन क्या होती है? मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। ये तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम जो पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम भी मैंने बताया था आपको। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम होता है जो सर्कुलेट करे फ्लूइड को सर्कुलेट कर। फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती हैं सर्कुलेट? न्यूट्रिएंट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और गैसेस होती हैं। ये सारी सर्कुलेट होती है ना, बॉडी कैविटी में जाके सर्कुलेट हो जाती है। फिर वहां से बॉडी कैविटी से जो जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सक्रीट हो जाता है। सारी चीजें क्या हो जाती है? एक्सक्रीट हो जाती है सारी चीजें, ठीक है ना। और ये तो नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया था। ब्लड भी बता दिया, कनेक्टिव टिश्यू उसकी ऑरिजिन क्या होती है? मेसोडर्मल होती है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू तो होता है और उसके साथ क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स में मैंने दो चीजें बताई थी आपको। ब्लड क्या बताई थी मैंने? दो चीजें बेटा, आप लोगों को मैंने क्या चीजें बताई थी? पहले तो मैंने प्लाज्मा बताई थी, दूसरी क्या बताई थी? फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट में दोनों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताए थे, क्या होती है प्लाज्मा, क्या होता है फॉर्म एलिमेंट, क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। और प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड मतलब कि, और वो फॉर्म एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं? जो प्लाज्मा मैंने क्या बताया था 55% होता है, फॉर्म एलिमेंट कितने होते हैं? 45% पे हो जाता है फॉर्म एलिमेंट, ठीक है ना। प्लाज्मा में मैंने क्या क्या चीजें बताई? प्लाज्मा का कलर कलर बताया था मैंने, कौन सा कलर होता है? पेल येलो कलर होता है। और कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? विस्कस फ्लूइड बोलते हैं, ये बताया था मैंने। लेक्चर जब आप लोग मेरा लेक्चर फर्स्ट देखोगे तब उसमें सारी चीजें हैं डिटेल में पूरा, ठीक है। तो पेल येलो कलर बताया, तो विस्कस फ्लूइड बताया था मैंने आप लोगों को प्लाज्मा में। और इसके बाद मैंने क्या बताया था? फॉर्म एलिमेंट होते हैं। फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं? फॉर्म एलिमेंट क्या होता है? कि ऐसा लिक्विड जिसमें फ्लोटिंग बॉडी क्या क्या करती है? तैरती हैं, स्विम कर रही हूँ, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट। मान लो जैसे आप लोग किसी पॉन्ड में, ठीक है, पॉन्ड देखते हो, ठीक है, मतलब ये बड़ा सा एक तालाब है, उसमें मान लो हम कोई भी चीज फेंकते हैं, उसमें जो तैरती होती है ना, जो तैर होती है, जो तैरती रहती हैं चीजें, वो क्या है? सारी फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं, उनको मान लेते हैं फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है ना। और फ्लोटिंग बॉडीज में, और जो फ्लोटिंग बॉडीज को हम क्या बोल मानने लगते हैं? फॉर्म एलिमेंट, ठीक है ना। अगर हम मान लो यही एक छोटा सा एग्जांपल ले लें आप लोग, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो मैंने एक दूध का ग्लास ले लिया, उसमें मैंने चीनी डाल दी, ठीक है, मैंने उसमें चायपत्ती डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी, चायपत्ती डाल दी, और उसमें जो रेड कलर का मान है, जो रेड कलर की टूटी फ्रूटी नहीं आती है, जो आप लोगों को बहुत पसंद होती है टूटी फ्रूटी, वो भी डाल दी। वो जो दूध में क्या होती है? टूटी फ्रूटी तैरने लगती है, स्विम करने लगती है, ठीक है ना। दूध क्या है? एक फ्लूइड है, हमको नहीं पता फ्लूइड बोल दिया मैंने, क्या है? एक फ्लूइड है। उसके ऊपर जो टूटी फ्रूटी डली है, वो जो टूटी फ्रूटी क्या हो गया? फ्लोटिंग बॉडीज है। क्या हो गई? फ्लोटिंग बॉडीज है। ये सारी क्या होती है? फ्लोटिंग बॉडीज है। और फ्लोटिंग बॉडीज को हमने क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट। क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट। जो फ्लूइड हमने ब्लड बोल दिया, ऊपर से जो तैर रही है फ्लोटिंग बॉडी, उसको मैंने क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट। क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट। यही पता होना चाहिए ना, दूध पीते रहते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने जनरल, मतलब कि मैंने रिवीजन करवा दिया। उसके बाद मैंने ब्लड वॉल्यूम बताया था, मेल्स का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, फीमेल्स का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। मैंने तीनों चीजें बताई थी, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो ब्लड वॉल्यूम होता है कितना होता है? मैंने कितना बताया था लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को? 6 से 8 लीटर होता है। अगर हम मेल की बात करें, मेल में कितना होता है? कितना होता है मेल में? जल्दी बताओ। 5 से 5.5 लीटर होता है, ठीक है ना। फीमेल में कितना होता है? 4 से 4.5 लीटर होता है, ठीक है। मैंने लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को मेल और फीमेल के बारे में दोनों में मैंने वो भी बताया था, एक क्या बोलते हैं, मैंने दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस भी बताया था, क्यों डिफरेंस होता है। मेल का 5 से 5.5 क्यों होता है, फीमेल का 4 से 4.5 क्यों होता है। अगर लेक्चर फर्स्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा लेक्चर फर्स्ट में क्यों होता है। क्यों होता है मैं फिर से बता देता हूँ। इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होने लगता है। क्या हो जाता है? ब्लड लॉस होने लगता है। ब्लड लॉस होने लगता है, तो इसलिए उनका वॉल्यूम कम ही रहता है कंपेरिजन टू
मेल। मेल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, फीमेल का वॉल्यूम कम होता है। लेकिन जो मेल का वॉल्यूम होता है उसका 0.08% उसका बॉडी वेट के बराबर होता है। फीमेल्स के कितने बॉडी वेट के बराबर होता है? 0.07% के। 0.7% के, 0.8% के, मतलब यही होता रहता है बॉडी वेट का। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था ईसीएफ, हमारी बॉडी में ईसीएफ कितना, कितने लीटर होता है? 15 लीटर। अगर ईसीएफ की बात करें तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या बताया, ईसीएफ क्या होता है? एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। ईसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड, जो क्या कितने परसेंट होता है? 15 लीटर होता है। 15 लीटर में अगर हम ब्लड को देखें, 15 लीटर में अगर हम ब्लड देखें तो कितने परसेंट होता है? अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना होता है? 0.03% होता है, जो मैंने लेक्चर फर्स्ट में बताया था आप लोगों को। अगर देखा हो गया आप लोगों ने तो पता चल गया होगा। और अगर हम लीटर में बात करें तो कितने लीटर होता है? 5 लीटर होता है। कितने लीटर होता है? 5 लीटर होता है। 15 लीटर में से 5 लीटर हमारा ब्लड होता है। उसमें से जो भी और जितना भी जो 10 लीटर बचता है, 10 लीटर में से आपका साइनोवियल स्पाइनल फ्लूइड होता है, सीएसएफ। ठीक है ना। और सीआरआईएफ फ्लूइड होता है। ठीक है ना, जो हमारे ब्रेन को कंट्रोनेटी प्रोवाइड करता है वो भी रहता है। और हमारा जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो भी सारा उसी में इंक्लूडेड रहता है। ठीक है ना। अब मैंने तो ये सब आप लोगों को बता दिया, जनरली बता दिया कि जनरली आपके नॉलेज में रहे। जब भी आप, आपका गोल नीट में हो, चाहे आप लोगों को डॉक्टर बनना हो, ठीक है ना, तो आप लोगों को आगे चल करके अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक्सटर्नल ईसीएफ क्या होता है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, अगर टीचर ने फिर ईसीएफ क्या होगा तो आप लोगों के पास पहले से आंसर रहेगा। ये जो हैंड कर दोगे, सर मुझे पता है ईसीएफ कितने लीटर होता है, फॉल फॉर्म भी पता है कितना होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को थोड़ी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। ठीक है। अब हम और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने ब्लड सेल्स भी बताई थे आप लोगों को। ब्लड सेल्स की होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। मैंने ये सारी आप लोगों को ब्लड ब्लड सेल्स भी प्रोवाइड करी हुई थी। ठीक है ना। यहाँ पे पूरा एक फ्रेम लिखवाया भी था, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से। ठीक है ना। अगर होगा तो मैं, अगर आप लोगों को अगर नहीं देखा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से जब ब्लड फंक्शन पढ़ेंगे, ब्लड फंक्शन, ब्लड स्टेप्स के बाद मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग जुड़े रहिए जीरो टू रैंकर के साथ। ठीक है। पढ़ते रहिए यूट्यूब पर और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करते रहिए, क्योंकि नीट का पेपर आने वाला है। ठीक है। उसके बाद मेरी जो वीडियो अपलोड होने वाली है उसमें कितने चैप्टर नीट में कट हो चुके हैं, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर कट हो चुके हैं, वो मैं आप लोगों को एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड फंक्शन। ठीक है। ब्लड फंक्शन पढ़ते हैं, ब्लड फंक्शन क्या होता है। ठीक है। ब्लड का कार्य क्या होता है। चलो अब हम भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, रिवीजन भी हो गया, आप लोगों को समझ में होगा, ब्रेन खुल गया होगा एकदम से। क्यों? ब्रेन खुल गया होगा ना आप लोगों को, एक तरफ से ब्रेन खुल गया होगा, ब्रेन खुल गया होगा आप लोगों को। ठीक है। अब हम, ठीक है, अब हम चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, ब्लड फंक्शन पढ़ते हैं। ब्लड फंक्शन पढ़ते हैं, ब्लड फंक्शन में, ठीक है ना, ब्लड फंक्शन पढ़ते हैं। चलो, हाँ, ठीक है ना। ब्लड का फंक्शन कितने होते हैं? ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? ब्लड फंक्शंस पढ़ते हैं। ब्लड का काम क्या होता है? ठीक है ना। मेनली सबको पता है ब्लड का काम क्या होता है। ठीक है ना। जल्दी जल्दी से बताओ, ब्लड का काम क्या होता है? ठीक है ना। ब्लड फंक्शंस पढ़ते हैं, ब्लड फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है। अब हम सबसे ब्लड फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला फंक्शंस क्या है? आप लोगों के दिमाग में पहला फंक्शंस क्या चल रहा होगा? ब्लड का। ठीक है ना। सब लोगों को पता है जो हमारा फ्लूइड होता है। ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड में क्या क्या चीजें सर्कुलेट होती हैं। पहली, पहला फंक्शंस क्या है? ब्लड जो सर्कुलेट क्या करता है, क्या क्या चीजों को सर्कुलेट करता है? ब्लड गैसेस को, पहला। दूसरा, हार्मोन्स को। तीसरा, न्यूट्रिएंट्स को। तीसरा कौन सा था? न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। देखो, पहला गैसेस, दूसरा हार्मोन, तीसरा न्यूट्रिएंट्स। ये तो सबका मतलब पहला ही पॉइंट यही होता है कि सर मतलब कि जो ब्लड होता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है क्या क्या चीजें? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड
गैसेस। ठीक है, अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन क्या होता है, हम दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं हम। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो सबसे पहले दूसरा फंक्शन में क्या पढ़ते हैं, ब्लड क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, गैसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। अगर मेनली हम गैसेस के बारे में पढ़े, अगर हम गैसेस जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में पढ़े, जो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट होती है। बच्चों बताइए जल्दी, कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट होती है, क्या करता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट। क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले जो पहली जो गैसेस होती है, सिर्फ एक ही गैस ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में, वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है सिर्फ हमारी, सबको पता होगा। हम जो हमारे ब्लड में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स होता है, यानी जो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट आगे करता है टिश्यू के लिए, वो कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये भी सुना है ना, CO2 को ट्रांसपोर्ट होती है, ये सुना है कभी, ये सुना है मतलब कि कभी भी CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, सुना है क्या, नहीं सुना होगा, क्योंकि CO2 कभी ट्रांसपोर्ट होती ही नहीं है, वहां से रिलीज आउट होती है बाहर निकलने के लिए। ठीक है, जब ये टिश्यू पर पहुंचती है, ठीक है, जब ये टिश्यू पर पहुंचती है तो CO2 क्या होती है, वहां से रिलीज हो जाती है, टिश्यू से रिलीज हो जाती है, ब्लड में आ जाती है। ब्लड में किस फॉर्म में आती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है ब्लड में CO2। जैसे ही जैसे ही टिश्यू से ब्लड में जब CO2 रिलीज हुई तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आती है, वैसे ही जैसे ही एल्वुलाई आती है, वैसे ही बाइकार्बोनेट फिर से क्या फॉर्म में हो जाती है, CO2 के फॉर्म में हो जाती है। वैसे ही गैस क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है हमारी। बाहर इसलिए निकल जाती है क्योंकि बेटा अभी हम रिस्पिरेशन नहीं पढ़े, ब्रीदिंग एंड एक्शन जैसे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसमें बताएंगे क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि इसका पार्शियल जो प्रेशर होता है ना एल्वुलाई में, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, कितना होता है, 104 होता है। ठीक है, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें एम एम ऑफ एच जी उसकी जो यूनिट होती है, इसकी भी MM/Hg इसकी भी यूनिट होती है। ठीक, यूनिट दोनों की होती है। ठीक है, इसलिए इसलिए ऑक्सीजन का एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का कम होता है, इसलिए CO2 के कम होने के कारण CO2 बाहर रिलीज आउट हो जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, अलग अलग पोर्शन पर गैसेस को क्या करता रहता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया ब्लड का। ठीक है, अगर मेनली अगर बोले कि कौन सी गैस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, तो क्या बोलेंगे, O2। O2 यानी ऑक्सीजन, नॉट CO2। CO2 क्या होती है, हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, CO2 होती है हार्मफुल गैस होती है। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, जो कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हो उसमें क्या होती है, बहुत उसका CO2 को जब निकलती है ना बाहर, बबल्स के फॉर्म में जो गैस निकलती है वो CO2 होती है। क्योंकि वो CO2 को ना इंजेक्ट करते हैं, इसलिए जब हम उसको रफ करते हैं उसके बाद तुरंत खोलते हैं तुरंत निकल जाती है बाहर। ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, ये तो आपका फंक्शंस हो गया ब्लड का। ठीक है, और अगर हम तीसरा फंक्शन देखें ब्लड का, ठीक है, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, लिखते हैं। तीसरा अगर फंक्शन देखें अगर हम ब्लड का, ठीक है, अगर हम तीसरा फंक्शन देखें तो तीसरा फंक्शन क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में है कुछ, तीसरा फंक्शन क्या होता है, ब्लड का तीसरा फंक्शन क्या होगा, मेनली 10th के का नॉलेज से देखा जाए तो तीसरा फंक्शन क्या होगा ब्लड का, किसी को पता है, तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या होता है बेटा, तीसरा फंक्शन होता है, ब्लड क्या होता है, हमारे जो भी ऑक्सीजन होती है और जो हमारे जितने भी आयंस होते हैं ब्लड में, उनको क्या करता है, जितनी भी मसल्स होती हैं, मसल्स जो वर्क कर रही होती हैं, ठीक है ना, जो वर्क कर रही होती है उनको क्या करते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। क्या करता रहता है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। जितनी भी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो काम कर रही हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन क्या करती रहती है, सप्लाई करती रहती है। ठीक है ना, तीसरा फंक्शन से हो गया, क्या करती रहती है, सप्लाई ऑक्सीजन।
मसल्स। ठीक है, अगर हम बोले बेटा, अगर हमारी बॉडी में अगर मसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम मसल्स की बात कर रहे हैं, चलो एक क्वेश्चंस बताते हैं। मसल्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं तुम्हारी बॉडी में कितनी मसल्स होती है, कोई बता सकता है? कमेंट करके लिख सकता है कि तुम्हारी बॉडी में कितनी मसल्स होती है? लिख सकता है? कितनी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती है, कितनी एक्टिव होती है, कितनी इनएक्टिव होती है? कोई बता सकता है मसल? ठीक है ना, ये तो सबको पता है कि सर ने बता दिया। ऑक्सीजन क्या होती है, सप्लाई करती है। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है मसल्स में। मसल्स में इसलिए सप्लाई करता है कि मसल्स क्या होती है, जो मसल्स वर्क कर रही होती हैं हाई कैपेसिटी के साथ, ठीक है, उनमें क्या करता है, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है। ठीक है, ये चीज है, समझ में? ये तो सारी चीजें। और मसल्स में अगर हम बात करें, जो एक हमारे बॉडी में जो मसल्स होती है कितनी होती है? 650। 650 मसल्स होती है हमारी बॉडी में। अगर हम बात करें एक्टिव कितनी होती है, तो कितनी एक्टिव होती है? 640। सॉरी, 640। 640 मसल्स क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं। बगैर 10 मसल्स होती हैं इनएक्टिव होती है। इनएक्टिव क्यों होती हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा रीजन। इनएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि 10 मसल्स क्या होती हैं, वो उन पे कोई भी काम नहीं होता है। वो जाइमोजन फैमिली के अंडर में आ जाती है, इसलिए वो कोई भी काम नहीं करती हैं, ऐसी पड़ी रहती है जाइमोजन फैमिली की तरह। ठीक है ना, ये सारी जो 10 मसल्स होती हैं, जो 10 मसल्स होती हैं, ठीक है, वो किस फैमिली के अंडर में आ जाती हैं? ये निकम्मी होती हैं, ठीक है ना, कोई वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, जाइमोजन फैमिली के अंडर में आ जाती हैं। किस फैमिली के अंदर में आ जाती है? जाइमोजन फैमिली के अंडर में आ जाती है। ठीक है, ये तो हमारा तीसरा हो गया। अब लास्ट, अगर हम बोले लास्ट, ठीक है ना, अगर हम लास्ट बोले, तो लास्ट फंक्शन क्या होगा ब्लड का? कोई बता सकता है? ब्लड क्या करता है? ब्लड ब्लड क्या करता है? हीमोटाइलिस करता है। क्या करता है? तीसरा काम करता है, हीमोटाइलिस का काम करता है। हीमोटाइलिस का मतलब समझे? कोई बता सकता है हीमोटाइलिस का मतलब? ब्लड क्या करता है, चौथा फंक्शन का हीमोटाइलिस की तरह काम करता है। हीमोटाइलिस की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि जो भी हमारे फॉरेन बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या वायरस हो, जब हमारे बॉडी के अंदर जब अटैक करते हैं, जब अंदर इंटरनल साइड में जब अटैक करते हैं, ठीक है, इंटरनल साइड में जब अटैक करते हैं, तब ब्लड में, तब ब्लड क्या करता है, उसके अंदर जो एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं ब्लड में, ठीक है, या फिर जो हार्मोन्स होते हैं, एक्टिवेटेड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम क्या होता है, जो ब्लड के थ्रू, डक्ट के थ्रू जो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया पे क्या करते हैं, कर देते हैं, उसमें फॉल इन कर देते हैं, जिससे जिससे जो बैक्टीरिया बाहर से आया, जो इंटरनल बॉडी में जो अटैक कर रहा है, ठीक है, इंटरनल बॉडी के अंदर जो अटैक कर रहा है, उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो डिस्ट्रॉय कर करके वो क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। जैसे डॉक्टर प्रेफर नहीं करता है, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है डायबिटिक पेशेंट को? बोलता है कि भैया अपने पैर, खासकर अपने पैर को अच्छे से बचा कर रखो। क्यों? अच्छे से क्यों बचा कर रखो? क्योंकि अगर कोई भी डायबिटीज पेशेंट को अगर छोटी सी भी, अगर छोटी सी भी अगर कोई भी चीज इंजेक्ट हो गई अंदर की साइड और ब्लड निकलना स्टार्ट कर दिया, तो डायबिटीज पेशेंट पे ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया अटैक करता है। बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे वायरस हो। अब आप लोगों को, सब लोगों को पता होगा कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस अटैक करते ही रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए बोलता है डॉक्टर, इसलिए बोलते हैं कि आपके पैर को हमेशा प्रोटेक्ट करना सीखो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट का जो जैसे ही कोई भी चीज घाव होता है, वैसे ही डायबिटीज पेशेंट का घाव बहुत कम वो होता है, रिपेयर होता है। क्यों रिपेयर नहीं होता है? क्योंकि उनका जो ब्लड होता है मीठा होता है। क्योंकि डायबिटीज मिलाइटस का मतलब क्या होता है, मीठा, मीठा ब्लड होता है उनका, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उसे डॉक्टर बोलता है ना कि भैया तुम अपने पैर सलामत रखो। और उनमें क्या होता है, ब्लड में जब ब्लड उनका जो मीठा होता है, तो जो जिसका ब्लड मीठा होता है डायबिटीज वालों का, ठीक है, तो उनमें जो हार्मोन्स या जो एंजाइम होते हैं डक्ट के थ्रू जो बैक्टीरिया फॉल इन होते हैं, वो इतनी तेजी से फॉल इन नहीं हो पाते। ठीक है, पूरी तरह से फॉल नहीं कर पाते हैं। वो वहां पे छोड़ नहीं पाते, गिरा नहीं पाते हार्मोन्स को। ब्लड क्या करता है, बैक्टीरिया ऊपर हार्मोन्स को गिरा नहीं पाता है, छोड़ नहीं पाता। इसलिए बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई हो तो धीरे धीरे वर्क करते रहते हैं। ठीक है ना, वैसे ही ब्लड फंक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर प्रेफर करता है कि भाई डायबिटीज पेशेंट वाले अपने पैरों को अच्छे से रखो। ठीक है, इसको बोलते हैं हीमोटाइलिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीमोटाइलिस। हीमोटाइलिस का मतलब कि हीमो का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन।
हीमो का मतलब क्या हो गया? आयरन। टाइलस का मतलब क्या होता है? ऐसा एंजाइम जो डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है। हीमो का मतलब क्या होता है? आयरन। और टाइलस का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो दूसरी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, अगर इसका मतलब देखें। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हीमोटाइलस। अगर हीमो दूसरी चीज में क्या होता है? ब्लड में एंजाइम होते हैं, और डक्ट के थ्रू क्या होते हैं? हार्मोन्स भी होते हैं, और डक्ट के थ्रू क्या होते हैं? एंजाइम भी होते हैं। यही होता है ना। ये तो होता यही होता है ना सारे। वो जब जब सामने वाला जब अटैक करेगा तो दूसरा वाला तो उत्तर देगा ही ना। ठीक है। अगर सामने से कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो ब्लड में जो भी हार्मोन्स होगा, जो एक्टिवेटेड हार्मोन्स होगा बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है ना, उसको वो क्या कर देगा? एक्टिवेट करके उसके ऊपर गिरा देगा, लो, बम की तरह। जैसे होता है ना, पाकिस्तान में बम गिरा देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, रातों रात बम गिरा दिए सर्जिकल स्ट्राइक में। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है। जैसे ही हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई अंदर गया तो वैसे ही हमारा ब्लड क्या करने था? सर्जिकल स्ट्राइक के परफॉर्म करना लगता है। जितने भी हार्मोन्स, एक्टिवेटेड हार्मोन्स होते हैं या फिर इंजाइम होते हैं, जैसे लाइसोजाइम, ठीक है, इंटेरोकाइनेज, ये सारे इंजाइम ब्लड क्या करते हैं? तुरंत उनके ऊपर भेजता है, भैया जाओ तुम उनको मारो, मार के गिरा दो। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ब्लड के फंक्शंस तो पता चल गया होगा ना। पहला फंक्शंस क्या होता है ब्लड का? चलो शुरू से देखते हैं। पहला ब्लड का फंक्शन क्या होता है? क्या होता है? सर्कुल ब्लड में जो सर्कुलेट क्या क्या चीजें होती हैं? किन किन चीजों को ब्लड सर्कुलेट करके ले जाता है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को। दूसरा फंक्शंस की बात करें, दूसरा फंक्शंस क्या होता है? दूसरा फंक्शन जो भी हमारी बॉडी क्या होती है, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? सप्लाई कहाँ पे करता है? टिश्यू पर। टिश्यू से वहां से CO2 आती है और रिलीज आउट हो जाती है बाहर। ठीक है। तीसरा फंक्शन बात करें, तीसरा फंक्शन क्या होता है? तीसरा फंक्शन ब्लड होता है, सप्लाई करता है किसको? ऑक्सीजन को। कहाँ पे? मसल्स, जितनी भी एक्टिवेटेड मसल्स होती है उनको क्या करता है? ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है। ठीक है ना, ब्लड तो क्या करने लगता है? प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है। अगर मान लो मैं बोल दूं अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना करे मसल्स को तो फिर क्या होगा? कौन सी बीमारी हो जाएगी? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए कौन सी डिजीज हो जाएगी। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई मसल्स में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिजीज कौन सी हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में लिखना कमेंट करके। एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि हमारी चेस्ट में पेन होने लगेगा। चेस्ट में पेन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो प्रॉपर मसल्स क्या होती है, जब फंक्शंस करती हैं तो जब ऑक्सीजन उनको प्रॉपर नहीं पहुंचती है तो वो फंक्शंस क्या करना कम कर देती है। ठीक है ना, अगर आपको एनर्जी ना मिले तो आप कैसे वर्क करोगे? ऐसी मसल्स होती हैं। मसल्स को जब भी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती तो वो काम करना बंद कर देती है। ये क्या हो गया? तीसरा फंक्शन। चौथा क्या फंक्शन? क्या ब्लड का काम क्या है? ब्लड किस तरह काम करता है? हीमोटाइलिसिस की तरह। हीमोटाइलिसिस का मतलब बताती, हीमो का मतलब होता है आयरन, टाइलिसिस का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो दूसरे पे अटैक करे। टाइलिसिस का मतलब। ठीक है, ये सारी चीजें हो गया तुम्हारे ब्लड के फंक्शंस। ठीक है, ये क्या होगा? आपके ब्लड के फंक्शंस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी रेस में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चैप्टर के खत्म करने की पोजीशन पर पहुंचते हैं। भाई बता देना कमेंट करके। ठीक है, ये तो हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड का फंक्शंस तो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लो, क्या हो गया? मान लो मैथ की तरह, मान लो कि एक्स मैथ की तरह ब्लड है। अगर चलो ब्लड पीएच पढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड पीएच। मान लो ब्लड पीएच। ठीक है, नॉर्मली ब्लड पीएच कितना होता है? कोई बता सकता है? 7.3 से 7.4 तक होता है। ये हमारा क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। 7.3 टू 7.4 तक ये हमारा क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। ठीक है, अगर मैं मान लो, एक मान लेते हैं कि मान लो आर्टरी और वेन्स में अगर डिफरेंस करते हैं, आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरी और वेन्स के बारे में पता करते हैं तो आर्टरी और वेन्स में कितना पीएच होता है? ये तो जो पीएच है ये तो ब्लड को बैरी करता है, 7.3 से टू 7.4, ये इतना बैरी करता है पीएच। ठीक है, अगर मान लो अगर हम बोले आर्टरी में कितना होता है, वेन्स में कितना होगा तो होता है, तो क्या बोलोगे? वेन्स में कितना होता है? जल्दी बताओ, वेन्स में कितना होता है? आर्टरी में जो पीएच होता है वो होता है 7.4, वेन्स में 7.3। चलो ठीक है,
आर्टरी वेन्स की कहानी हो गई है। अगर हम मान लें कि आर्टरी में 7.4 है, वेन्स में 7.3 है, क्यों, कितना डिफरेंस क्यों है दोनों में? 7.3 वेन्स में, 7.4 आर्टरी में, इतना डिफरेंस क्यों है भाई? बताओ जल्दी, क्यों डिफरेंस है इतना? है डिफरेंस इसलिए होता है ना बेटा, देखो आर्टरी क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। क्या होता है उनमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जितनी भी आर्टरी होती है, जितनी भी आर्टरी तो नहीं बोल सकते हैं, अभी हम हार्ट पढ़ा रहे हैं उसमें बताएंगे हम, ठीक है। अगर हम देखो, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, सब सर्कुलेट करती है, क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है। और ये वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इम्प्योर ब्लड, ये भी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड क्या है, प्योर ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड क्या है, इम्प्योर ब्लड है। जिसमें CO2 का कंटेंट ज्यादा हो वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें O2 का कंटेंट ज्यादा हो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। और आर्टरी वेन्स में भी मैं एक आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा, जिसमें आगे चल के आप लोगों को भविष्य में जो मेडिकल की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, आप 11th में जाओगे, तब आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है ना, आप भी किसी से कम मत रहना बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, मान लो, ठीक है, अगर मान लो 7.4 पीएच है, आर्टरी बेंस में इतना है। ठीक है, आर्टरी में 7.4 है, बेंस में इतना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूँ CO2, मतलब कि इसमें CO2 का कंटेंट और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लो। अगर हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो सब लोगों को पता है। अगर 7.4 अगर आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों को तो तुरंत बताओगे कि सर O2 का तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और जो हमारे जब CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन का भी डिक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का डिक्रीज इसलिए होता है कि CO2 ऐड हाइड्रोजन से हो जाती है, क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बेंस में, बेंस में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। O2 का, भाई O2 का बता दो, O2 का क्या होता है, कम होता है। हाइड्रोजन आयन का भी क्या होता है, ज्यादा होता है। CO2 और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, O2 का कम होता है। क्यों होता है, आप लोगों को मैं बताया, सबको भी पता होगा। क्योंकि जो CO2 होता है इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड में कभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होता है, प्योर ब्लड में। प्योर ब्लड में क्या होता है, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो सारी चीजें पता होगा। एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है, पीएच, जो ब्लड का पीएच क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्लाइटली एल्कलाइन के साथ इतना बैरी करता है, 7.4 से 7.3 टू 7.4 इतना बैरी करता है। ठीक है ना, ये तो सारे होता है। दूसरा क्या होता है, 5 लीटर ब्लड डेली क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में। प्रत्येक दिन 5 लीटर ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है, थक 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 की तरह। ठीक है, ये तो सब लोगों को पता हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, हार्ट। क्या पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, हार्ट 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 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हार्ट, पुराना मानना, हार्ट पढ़ते हैं। अच्छा बताए, अच्छा बताए, हार्ट की स्पेलिंग सही है? बच्चों सही बताना, हार्ट की सही है ना? सही होगी। हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्या हो गया, हार्ट स्टार्ट हो गया, ब्लड फंक्शन स्टार्ट हो गया, ब्लड का पीएच खत्म हो गया। ठीक है, अब हम हार्ट पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, उसका फिर मैं पूरा एक 3D डायग्राम भी दिखा दूंगा कैसे वर्क करता है हार्ट। नॉर्मली पहले हम समझ लेते हैं हार्ट का फंक्शंस क्या है। ठीक है ना, फंक्शन समझ लेते हैं और कहाँ होता है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आगे आगे। सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें, तो सबसे पहले आप लोगों के ब्रेन में क्या चलना चाहिए, हार्ट की बात करें तो क्या चलना चाहिए आप लोगों के ब्रेन में, दिमाग में क्या नहीं है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, सर्कुलेट करता है ब्लड को।
क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इम्प्योर मतलब कि मशीन है, ऐसी मशीन जो दोनों काम करे। ठीक है, इम्प्योर से प्योर को सर्कुलेट करता है। ठीक है, अगर हम हार्ट का अगर माने तो हार्ट को हम किस नेचर में रख सकते हैं, किस नेचर में हार्ट को रख सकते हैं? डुअल डक्शन नेचर। किस नेचर में रख सकते हैं, डुअल डक्शन नेचर, डुअल डक्शन नेचर। ठीक है, हार्ट को हम किस नेचर में रख सकते हैं, डुअल डक्शन नेचर में रख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम नॉर्मली बोले, क्योंकि हार्ट का तो काम यही है ना, पहले 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 आधे पोर्शन में इम्प्योर आता है, फिर वो वहां से सर्कुलेट करता है लंग्स के पास, लंग्स से फिर प्योर आता है आधे पोर्शन में, लेफ्ट साइड पोर्शन में प्योर आता है, राइट साइड पोर्शन में इम्प्योर आता है, तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना। इम्प्योर को पहले फिल्टर करवाता है, फिल्टर से जो भी लंग्स वहां से सर्कुलेट करता है वहां पे हार्ट में आता है, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है ना, और हार्ट पंप भी क्या भी बोल सकते हैं, पंपिंग डिवाइस, क्या बोल सकते हैं, पंपिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, मशीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पंपिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, पंपिंग मशीन भी बोल सकते हैं हार्ट को। ठीक है, ये हो गया हमारा। हार्ट को हम पंपिंग डिवाइस भी बोल सकते हो, पंपिंग मशीन भी बोल सकते हैं हार्ट को। और क्या बोल सकते हैं हम हार्ट को, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, मीजो ड्राइव ऑर्गन। हार्ट कौन सा ऑर्गन होता है, मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन। कौन सा होता है, मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन होता है, मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन। ठीक है ना, अगर मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन है तो मीजो ड्राइव्ड से आप क्या समझ रहे हैं, इसकी ऑरिजिन क्या है। अगर मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन है तो इसकी ऑरिजिन क्या है, मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन की ऑरिजिन है क्या, समझ में आई, क्या है, इसके नाम से पता चला है मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन। और अगर ऑरिजिन पूछे कोई तो क्या है ऑरिजिन इसकी, कौन सी ऑरिजिन क्या होती है इसकी, मीजो ड्राइमल क्या, मीजो डर्मल। क्या होती है ऑरिजिन इसकी, मीजो डर्मल ऑरिजिन का होता है। ठीक है ना, पहला पंपिंग डिवाइस होता है, हार्ट क्या होता है, पंपिंग डिवाइस होता है, दूसरा क्या होता है, मीजोडर्मल ऑर्गन, मीजोडर्मल मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। इसकी ओरिजिन क्या होती है, मीजोडर्मल। ठीक है ना, दो चीजें हमको पता चल गई, दो नहीं तीन चीजें हमको पता चली। हार्ट क्या होता है, डुअल डक्शन नेचर का होता है, डुअल डक्शन नेचर का क्यों होता है वो भी बता दिया। दूसरा क्या होता है, पंपिंग डिवाइस होता है। तीसरा क्या होता है, मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन होता है। मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन क्यों होता है, क्योंकि मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। ठीक है, मेजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। चलो, ये सारी चीजें तो पता चल गई। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमको क्या चल रही पता चल गई हैं। चलो अब हम बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं। तो नॉर्मल आप लोगों को हार्ट को पढ़ने से पहले सब चीजें पता होनी चाहिए। ये तो ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में पढ़ते हैं, हार्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पंपिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, पंपिंग डिवाइस। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे आप, हार्ट क्या है, मीजो मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन। और जितने भी मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन होते हैं वो सारे, इनकी ऑरिजिन क्या होती है, मीजो डर्मल। क्या होती है, मीजो डर्मल, मीजो डर्मल। ठीक है ना, सबकी ऑरिजिन क्या होती है, मीजो डर्मल, मीजो डर्मल। ठीक है, जितने भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं यहाँ पर मीजो ड्राइव्ड ऑर्गन होते हैं, उनकी सारी ऑरिजिन क्या होती है, मीजो डर्मल होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी बताओ, थर्ड पॉइंट में हार्ट के बारे में क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे हार्ट के बारे में, जल्दी बताओ। हार्ट को क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तीसरा क्या पढ़ोगे, हार्ट क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, चौथा पॉइंट में क्या बताओगे आप? चौथा पॉइंट क्या बताओगे, वेट, अगर वेट की बात करें तो क्या बताओगे, ठीक है ना, वेट की बात करें तो वेट में क्या बताओगे, जो हार्ट होता है, हार्ट में अगर हम मैन की बात करें, ठीक है ना, अगर मैन की बात करें तो मैन का जो वेट कितना होता है, जल्दी बताओ,
कितना होता है मेन का वेट? हार्ट में अगर हम मैन का वेट पूछे तो कितना होता है? 340 ग्राम। ठीक है, अगर हम फीमेल का पूछे, फीमेल का कितना होता है? 240 ग्राम। दोनों में डिफरेंस हो गया ना, मेल का कितना होता है? 340 ग्राम। फीमेल का कितना होता है? 240 ग्राम। ठीक है ना। वैसे तो कभी कभी अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से देखें, देखो एक कंपेरिजन में ओनली बॉडी वेट का बता रहा हूं। ठीक है ना। मैन का होता है 340 ग्राम होता है, फीमेल का होता है 240 ग्राम होता है। ये मैं ओनली ना, ओनली सिर्फ मैं एक बॉडी वेट के हिसाब से वेट बता रहा हूँ हार्ट का। ठीक है ना, मेल और फीमेल में। अगर आप बोलोगे सर अगर मेल का 340 ग्राम का हार्ट होता है, जो खली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर यानी जो खली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनका हार्ट का वेट क्या होता है? ऑब्वियसली बढ़ता ज्यादा है, होता है 340 से ज्यादा होता है। ठीक है, 340 से भैया ज्यादा होता है। हार्ट का वेट फिक्स नहीं है। हार्ट का वेट क्या होता है? बॉडी वेट के हिसाब से हार्ट का वेट नापा जाता है। ठीक है ना। अगर हम खली का नापे, खली जैसे स्ट्रक्चर, रूसो ऐसे जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू के, उनका अगर हम नापने चलेगा ना, तो भैया उनका तो 340 के ऊपर ही निकल जाएगा। ठीक है। और फीमेल्स में जाना तो फीमेल्स की भी 240 बॉडी वेट के हिसाब से ही बताया मैंने, 240 ग्राम। टेंथ वालों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बॉडी वेट के हिसाब से बताया मैंने। अगर हम फीमेल्स की बात करें कि भैया फीमेल्स में रूसो हेल्डन है, जो एक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ में लड़ती है, अगर उससे बोले भाई उसका बॉडी वेट कितना होता है, वो तो भाई हाथी जैसी है, रूसो हेल्डन। ठीक है ना। वो इतनी मोटी है भाई, इतनी हाथी जैसी है, तो उसका 240 थोड़ी होगा ग्राम। ठीक है। उसके बॉडी वेट के हिसाब से होगा, उसको 240 से ज्यादा होगा, उसका 580 ग्राम होगा, उसको 680 ग्राम होगा। ठीक है ना। 1 kg के हिसाब से भी हो सकता है भाई। जो हार्ट होता है वो बॉडी वेट के हिसाब से ही मैंने सारी चीजें बताई हैं तुमको। फीमेल का अगर बॉडी वेट के हिसाब से जाने तो नॉर्मल 340 ग्राम का होता है। ठीक है ना। फीमेल्स का जाने तो 240 ग्राम का होता है। ये हो गया। ठीक है ना। ये तो आपका हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट की पोजीशन। हार्ट की पोजीशन, हार्ट हमारे एक्चुअली पाया कहाँ जाता है? ठीक है। हार्ट की पोजीशन, पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं हार्ट की पोजीशन। ये मिटा देते हैं ना, ये हम रफ कर देते हैं। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट है, जो अगर हम पोजीशन की बात करें, ठीक है ना, अगर हम पोजीशन की बात करें, ठीक है, जो हार्ट की जो पोजीशन होती है, ठीक है, जो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है? दोनों लंग्स के बीच में होती है। ठीक है। दोनों लंग्स के हम देखो पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन दोनों में क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट क्या होता है, एक्सिस के पीछे भी 0.9 माइक्रोमीटर रहता है, और स्टर्नम जो बोन है, बोन के पास में भी 0.9 माइक्रोमीटर पाया जाता है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है ना, लेफ्ट लंग का जो स्पेस होता है दोनों लंग्स का, अगर हम देखें जो, यानी कि ये देखो, अगर हम बात करें, एक मिनट, ठीक है ना, ये ये जो स्पेस होता है ना, स्पेस, ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। ये दो लंग्स हैं, ठीक है ना, दो लंग्स हैं, दो लंग्स के बीच में ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हार्ट हो गया। ये इसी इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसी पोजीशन को? एपिकल नोच। क्या बोलते हैं? एपिकल नोच। क्या बोलते हैं? एपिकल नोच। यहीं पे हमारा दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है, जिसका नाम क्या है? एपिकल नोच। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम कुछ और बेहतरीन पढ़ते हैं। हार्ट की पोजीशन तो पता है क्या होगी? हार्ट की पोजीशन एपिकल नोच। अब सबको पता है, छठवां पार्ट सबको पता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगर चैम्बर की बात करें हम,
हार्ट में तो कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। 4 चैम्बर, अभी स्ट्रक्चर बना के सारी चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है ना। सारी चीजें, 4 चैम्बर होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। ये तो हमारे मेन मेन पॉइंट हो गए हार्ट में। ठीक है। अब अब हम जो आगे डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, डायग्राम और प्लस उसका जो मेजर जो कंटेंट पढ़ेंगे हार्ट का, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम स्टॉप करते हैं। ठीक है। धन्यवाद बच्चों, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।